30 साल, जी हाँ, पूरे 30 साल ये सीट पर बीजेपी का तक करना और उसी सीट पर ऐसे राजनीतिक उलटफेर हुआ इसे पूरे बिहार की राजनीतिक में हलचल मचा दी। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ते हैं, सीधा बीजेपी का गढ़ चुना और वहां पर जीत हासिल कर ली। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक चुनाव की थी या बिहार की राजनीति में किसी बड़ी उलटफेर की शुरुआत? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर प्रशांत किशोर ने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई कि 30 साल पुराना किला है? आज इस वीडियो में हम सिर्फ खबर ही नहीं बताएंगे बल्कि पूरी राजनीतिक गणित समझाएंगे। नमस्कार, मैं आदित्य, आप देख रहे हैं वायरल न्यूज। बिहार उपचुनाव के नतीजों ने आज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पार्टी की शानदार जीत। लेकिन इस जीत को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि बाकी की आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। बांकीपुर कोई सामान्य विधानसभा क्षेत्र या पटना शहर का महत्वपूर्ण शहरी इलाका। यहाँ सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, प्रोफेशनल्स, छात्र, मध्य वर्ग और युवती की बड़ी आबादी। बड़े बड़े राजनीतिक कारों का मानना है कि सीट की चुनावी विधान अक्सर शहरी बिहार का वोटर का संकेत पता। अगर वोटर्स की प्रोफाइल देखिए कि यहाँ पे बड़ी संख्या 25 से 45 वर्ष की लोगों की है, यानी नौकरी पेशा युवा, छोटा व्यापारी, स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोग। इसके अलावा 45 से 60 वर्षों की संख्या की यहाँ पे रहती है और जिसका मतदाताओं पर असर डालता है। यानी सिर्फ यहाँ पे जातीय समीकरण काम नहीं किया बल्कि उद्योग, शिक्षा, कृषि, बिजनेस, शहरी विकास और देरकर प्रशासन में सीट का काफी प्रभाव है। यहाँ पे यही वजह है कि सीट को जीतना किसी भी पार्टी के लिए टैक्टिस्टों का सवाल था। अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसे हाई प्रोफाइल क्षेत्र में प्रशांत की सीट कैसे? चलिए इसलिए कुछ पॉइंट से 5 महत्वपूर्ण पॉइंट निकालते हैं। पहला है कि ग्राउंड की कनेक्टिविटी प्रशांत की लोगों से डायरेक्ट संवाद किया और अपनी अलग अलग राजनीतिक पहचान कहानी। दूसरा नंबर का है तीसरा विकल्प, तीसरे विकल्प की राजनीतिक बिहार को कहा गया। बिहार में लंबे समय से मुकाबला एनडीए गठबंधन के पीछे रहा। जन स्वराज ने खुद को दोनों से अलग विकल्प के रूप में पेश किया। तीसरा है युवा वोटर्स पे फोकस। जी हाँ, डिजिटल कैंपेन, सोशल मीडिया और युवाओं के बीच लगातार संवाद। जन स्वराज ने पहली बार वोट देने के लिए पढ़े लिखे से कोशिश की। चौथा है स्थानीय मुद्दों पर फोकस। राष्ट्रीय बहसों के बजाय रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और शहर की सुविधा जैसे स्थानीय मुद्दों को चुनाव का केंद्र बनाने का। स्थानीय क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में ऐसे मुद्दों का असर अपेक्षाकृत अधिक माना जाता है। पांचवा है चुनावी रणनीतिकार का प्रशांत किशोर वर्षों का देश के बड़े चुनाव अभियान करने की बना चुके। इस बात अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल किया है। बेहतर बूथ मैनेजमेंट और लोगों तक सीधी पहुंच की रणनीति का संभावना चल रहा है। लेकिन क्या इससे बिहार की राजनीति बदल जाएगी? अब यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ एक उपचुनाव के नतीजे से ये कहना बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। उपचुनाव कई स्थानीय कारणों से भी प्रभावित होते, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस जीत से बिहार की राजनीति भी एक नई खिलाड़ी को लाके आकर किया। सभी राजनीतिक दल आने वाले विधानसभा चुनाव क्षेत्र की रणनीति पर जरूर दोबारा चाहते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये सिर्फ एक उपचुनाव की जैसे बिहार के तीसरे राजनीतिक विकल्प की मजबूत शुरुआत? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।